पूरे पंजाब में आंखों की सबसे अधिक होने वाली सर्जरी है मोतियाबिंद। लेकिन हर मोतियाबिंद का किया ऑपरेशन पूरी तरह से सफल हो ऐसा हर बार मुमकिन नहीं, क्योंकि पारंपरिक मोतियाबिंद ब्लेड का उपयोग करता है और नतीजा पूरी तरह डॉक्टर के हाथ की सफाई पर ही निर्भर है। पर अब पहली बार पटियाला शहर में नई विदेशी तकनीक ने हमें मोतियाबिंद के बहुत बेहतर, सुरक्षित और बिना दर्द वाले विकल्प दिए हैं, जिसने मोतियाबिंद के मरीजों को एक नई आशा और खुशी दी है। कैसे? चलो जाने एक्सपर्ट डॉक्टर से। सफ़ेद मोतिया जो कि आँखों में होने वाली ओल्ड एज में सबसे कॉमन बीमारी है, ये हम अक्सर बड़े कॉमनली सुनते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन कराया। पहले सफ़ेद मोतिये के जो ऑपरेशन होते थे उनका परहेज़ बहुत लंबा होता था, उनकी जो सर्जरी होती थी उसमें बहुत इंजेक्शन लगता था और दर्द होती थी। अब सफ़ेद मोतिये के लिए बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अब हम सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन बिना इंजेक्शन, बिना बैंडेज के कर रहे हैं। ये सब पॉसिबल है जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसकी वजह से। ये टेक्नोलॉजी फेमटो लेज़र के नाम से जानी जाती है। अब तक जो कैटरेक्ट ऑपरेट होते थे वो फेको मशीन से होते थे। ये जो फेको मशीन है, इसके लिए हमें आँख में ब्लेड से एक चीरा देना पड़ता था, जिससे फेको मशीन की प्रोब आँख के अंदर जाके मोतिये को खा जाती थी और खाली जगह जो बचती थी उसमें हम थैली में लेंस डाल देते थे। तो कई सालों की प्रैक्टिस के बाद सब सर्जन्स अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं फेको मशीन के द्वारा भी। बट फिर भी कहीं कहीं हम सुनते हैं आज भी कि ऑपरेशन हुआ जी, निगाह नहीं बनी प्रॉपर, लेंस हिल गया या लेंस ठीक से नहीं डल पाया। तो इस सब की वजह से एक नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है उसको बोलते हैं फेमटो कैटरेक्ट। ये फेमटो कैटरेक्ट मशीन है जो हम लेटेस्ट स्विट्ज़रलैंड से लेके आए हैं। अब इसमें और दूसरी मशीन में क्या फ़र्क है? जो फेमटो लेज़र मशीन है, इसमें जो आँख में एंट्री करने के लिए हमें छोटा सा छेद बनाना है वो भी लेज़र द्वारा होगा। अब ब्लेड की ज़रूरत नहीं है, तो बिना ब्लेड के बस फेमटो लेज़र से एक बटन भर दबाने से मशीन आँख के जिस हिस्से में भी हम चाहेंगे वो छेद बना देगी। बिकॉज़ ये बहुत ही प्रिसाइज मशीन है। अगर हम इसमें भरेंगे कि हमें सफ़ेद मोतिये के ऊपर जो छेद निकालना है वो हमें 5 मिलीमीटर का चाहिए, तो ये कंसिस्टेंटली हर बार वो छेद 5 मिलीमीटर की साइज़ का ही निकालेगी। तो इस वजह से लेंस की जो सेंटरेशन होती है, जो सर्जरी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि लेंस आँख के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। जब हम वो छेद मैनुअली बनाते थे तो वो छेद सेंटर में नहीं होता था, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता था, तो लेंस भी अपनी जगह पे सेंटर पे ना होने की वजह से हम लोग कंसिस्टेंटली 100% रिजल्ट्स नहीं दे पाते थे। बट अब इस मशीन की वजह से जो छेद काटना है सफ़ेद मोतिये की झिल्ली के ऊपर, वो मशीन कंसिस्टेंटली राउंड, सर्कुलर और 5 mm का हर बार बना देगी। इसमें खासियत ये है, ये मशीन बहुत ही लो पल्स एनर्जी यूज़ करती है, जिससे जिस जगह पे लेज़र आनी है उसके आसपास के टिश्यू का कोई बर्न नहीं होगा, कोई डैमेज नहीं होगा। तो ये बहुत ही प्रिसाइसली लो पल्स एनर्जी डिलीवर करती है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे पाती है। इतने सालों से जो हम सफ़ेद मोतिये की सर्जरी करते आ रहे हैं, हमने उनमें कंसिस्टेंटली देखा है कि हम हर बार ट्राई करते हैं कि 100% रिज़ल्ट दें, बट वो 100% रिज़ल्ट हर बार नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैनुअल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से वो रिज़ल्ट कंसिस्टेंटली 100% नहीं आ पाता। अब इस मशीन की वजह से, क्योंकि सब कुछ कैलकुलेटेड है, कंप्यूटराइज्ड है, तो हम लोग जो लेंस की पोजीशन जहाँ सेंटर में टिकाना चाहते हैं वो 100% हम वहीं पे टिका सकते हैं। जो आँख में लेंस डालने के लिए एंट्री पॉइंट बनाना है वो हम जहाँ पे बनाना चाहते हैं, अगर हम 100 डिग्री पे बनाना चाहते हैं या 90 डिग्री पे बनाना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली मशीन उसी जगह पे कंसिस्टेंटली उसी साइज़ का एक छेद बना देगी, जिसकी वजह से आँख की बनावट में चेंज नहीं आएगी और हम हर बार बहुत ही प्रिसीजन से
कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट्स दे पाएंगे। ये मेरे को तब ध्यान में आया जब हम सिंगापुर में एक ट्रेनिंग सेशन के लिए गए हुए थे। वहाँ पे इस मशीन पे भी ट्रेनिंग थी हमारी, तो हमें इतना मज़ा आया इस मशीन पे ऑपरेट करके कि उसने हमारा काम आधा कर दिया। तो वहाँ से जो हम ट्रेनिंग लेके आए हैं, उसके बाद जो हमने इस मशीन पे यहाँ के परफॉर्म करना, सर्जरीज परफॉर्म करना शुरू किया है, तो एक अच्छी ट्रेनिंग की वजह से और एक अच्छी मशीन की वजह से जो कम्बिनेशन बन के आया है, उससे हम हर बार 100% रिजल्ट्स दे सकते हैं और पेशेंट के लिए ये सर्जरी पेनलेस हो चुकी है। हाँ, मैं शेर सिंह ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ, ਸੌਫਟ ਸਪੋਕਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਬੜਾ ਸਾਫ਼। ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ पेन या कोई दर्द या कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ फीलिंग कि भी कोई चीज़ गलत हुई है, ऐसा कुछ नहीं होया। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਆਪਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ। सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन के लिए जब हम जाते हैं तो हमें डॉक्टर से पता लगता है कि मार्केट में बहुत तरह के लेंसेज आ गए हैं। लेंसेज तो आ गए हैं, बट लेंसेज को डालने की टेक्नोलॉजी जो है, इसके लिए हमें चाहिए था ये रोबोटिक लेज़र। और जो भी हम हाई एंड लेंसेज, मल्टीफोकल लेंसेज या ट्राईफोकल लेंसेज जो यूज़ करते हैं, जिनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी प्लेसमेंट है, तो हम अब इसको एग्जैक्टली उस लेंस को सेंटर में प्लेस कर सकते हैं इस मशीन के द्वारा बनाई गई ओपनिंग से। 2-4 साल पहले ये जो मेरी बाई आँख है ना, इसके अंदर कुछ था, वो क्या बोलते हैं उसको, कैटरिक। तो जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो मैं हैरान इस बात पर था कि मुझे पता नहीं लगा भी उसने ऑपरेशन किया है या नहीं। नॉर्मली ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी डॉक्टर परिवार से हूँ। जो ऑपरेशन करते हैं वो भी टेंस होता है, जो ऑपरेशन करता है उसके जो इर्द गिर्द साथ में लोग होते हैं वो भी टेंस। लेकिन ये तो ऐसे खड़ा था जैसे मेरे ख्याल में 5-10-15 मिनट लगाए होंगे। तो मैं क्या, हो गया ऑपरेशन? कहना हाँ जी हो गया। मैं तो बड़ा हैरान कि मैं खैर ये इसे ऑपरेशन कहते हैं, फिर तो गले कुछ नहीं है। तो इनका, डॉक्टर मनप्रीत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक तो एज ए डॉक्टर प्रोफेशनल वो तो होता ही है इनका, क्योंकि मैंने ये देखा है कि इस शख्स का जो मॉरल है, आपको मॉरल कैसे सपोर्ट देता है ये, वो दैट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो इस तरीके से मैंने ऑपरेशन यहाँ से करवाया। उसके बाद वही सैर, वही जो भी रूटीन था मेरा। लोग कहते हैं 1 महीना ठहरना पड़ता है जी, मैं तो 3 दिन ठहरा। 3 दिन के बाद वो कहने ऐनक लगाए रखना ताकि आंखों में आपके डस्ट ना जाए। तो मुझे तो उसके बाद नॉर्मल लाइफ नज़र आई, उसमें कोई, और डॉक्टर तो कॉर्पोरेट डॉक्टर का तो कोई मुकाबला नहीं उसके मॉरल का और प्रोफेशन का। ये जो फेमटो कैटरेक्ट मशीन हम लेके आए हैं, ये पटियाला में पहली मशीन है अब तक की, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ और बहुत खुशी से कह सकता हूँ कि ये मशीन अब ग्लोबल आई हॉस्पिटल में अवेलेबल है और हम इस मशीन से पेशेंट के इलाज को और भी बेहतर बना सकते हैं। और बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है सर्जरी में इस मशीन की वजह से। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ ग्लोबल आई हॉस्पिटल में, इस मशीन के द्वारा सर्जरी कराएं और एंजॉय कर सकें अपनी रिज़ल्ट्स को और अपनी बेहतर नज़र को।